नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। यूनाइटेड नेशन में भारत की एक बार फिर से बड़ी जीत हुई है और इस लड़ाई में चीन की बुरी हार हुई है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि क्या वीटो पावर मिल गया, तो नहीं। देखिए दोस्तों, आप ये मत समझना कि सुबह सोकर उठोगे और अचानक वीटो पावर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। भारत को वीटो पावर धीरे धीरे लेने होंगे। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज की थोड़ी मेहनत से जीवन में बड़े लक्ष्य पूरे होते हैं। ये एक मोटिवेशनल बात है, लेकिन यूनाइटेड नेशन में भारत के लिए बिल्कुल सच साबित होगी। आज से 2 दशक पहले तक इस बात की चर्चा तक नहीं होती थी कि भारत को वीटो पावर की जरूरत भी है। तब भारत दुनिया में बड़ी ताकत नहीं हुआ करता था, न ही हमें अपनी शक्तियों का एहसास था। हम खुद को चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों के सामने सरेंडर कर चुके थे। लेकिन धीरे धीरे भारत ने आवाज बुलंद करनी शुरू की। इसके बाद पिछले कुछ सालों में ही दुनिया भर में कई देशों ने अब भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की वकालत कर दी है। जब पिछली बार यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए इलेक्शन हुआ था, तो उसमें भारत को 193 में 184 वोट मिले थे। मतलब मात्र 11 देश ऐसे थे जिन्होंने भारत के समर्थन में वोट नहीं किया था। इनमें से 2 तो चीन और पाकिस्तान होंगे और बाकी उन्हीं के प्रभाव वाले देश होंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का समर्थन यूएन में कितना ज्यादा बढ़ चुका है। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तो अमेरिका भारत पर सैंक्शन ठोक चुका था। उस वक्त यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अमेरिका कभी भारत को परमानेंट सीट देने के लिए रेडी होगा। लेकिन समय बदलता गया। अमेरिका को मनाने का प्रयास जारी रहा। इधर भारत भी ताकतवर होता गया। अब चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को मजबूत बनाना चाहता है। आज अमेरिका समेत 4 P5 देश भारत को परमानेंट सीट देना चाहते हैं। इसका मतलब साफ है कि कोई भी बड़ा बदलाव धीरे धीरे होता है, जिसमें जबरदस्त पेशेंस की जरूरत होती है। हाल ही में जयशंकर साहब ने भी कहा था कि यूएनएससी में परमानेंट सीट जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा और भारत को और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, खास करके मैन्युफैक्चरिंग इलाके में। जो भी छोटे छोटे विक्ट्री हमने पिछले कुछ सालों में हासिल किए हैं, उसे कम मत मानिए। धीरे धीरे करके ही ग्लास भरेगा, लेकिन भरेगा जरूर। इसलिए यूएन में आईएनसीबी में ये जो भारत की जीत हुई है, ये उसी बड़े बदलाव की तरफ एक छोटा सा कदम है जिसमें चीन की भयानक हार हुई। वैसे भी यूएन में भारत के लिए कोई भी जीत चीन के लिए हार ही होगी। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया शुरुआत में ही कि बूंद बूंद से भरने वाला घड़ा ये हमें सिखाता है कि धैर्य और लगातार प्रयास से कोई भी बड़ी बाधा पार की जा सकती है। अगर चीन जैसे विशाल ग्लोबल पावर को पार करना है, तो आपको धैर्य रखना ही होगा। इस बार भारत संयुक्त राष्ट्र की कई प्रमुख संस्थाओं में चुना गया। जगजीत पावड़िया जी को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि आईएनसीबी के लिए तीसरी बार चुना गया। भारत ने सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर यह स्थान हासिल किया है। इन्होंने 53 में से 41 वोट हासिल कर लिया है। यह इलेक्शन काफी कॉम्पिटिटिव था, क्योंकि मात्र 5 सीटों के लिए 24 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। और अब अगले 5 साल यानी 2030 तक इस पद पर भारत का ही कब्जा रहेगा। अब आप पूछेंगे कि आखिर आईएनसीबी होता क्या है और इसका मुख्य काम क्या होता है। तो देखिए, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का रोल यूएन में काफी महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड दुनिया भर में ड्रग्स के इस्तेमाल और उसकी सप्लाई की निगरानी करता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि दवाइयां वैज्ञानिक और मेडिकल उपयोग के लिए ही इस्तेमाल हो और गलत हाथों में ना चली जाएं। आईएनसीबी गवर्नमेंट्स की मदद भी करता है ताकि वो ड्रग्स की गैर कानूनी तस्करी रोक सके। ये पद भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जेनरिक ड्रग और वैक्सीन के मामले में भारत काफी आगे है। दुनिया का 60% वैक्सीन हमारे यहाँ ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि यूएन के अंदर 6 डिफरेंट बॉडीज हैं। उसी में से एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है। इसी काउंसिल के अंदर आईएनसीबी आता है। इसके अलावा भी अगर आप देखो तो पूरी दुनिया भारत को सुपर पावर बनाने में लगी हुई है। भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चीन धराशायी होता जा रहा है। कई सारी रिपोर्ट पब्लिश हो रही हैं कि आने वाले कई सालों तक भारत की इकोनॉमिक रफ्तार चीन से काफी आगे रहेगी। इसके अलावा इसी साल अगस्त महीने में चीन के खिलाफ एक भयानक युद्ध अभ्यास शुरू होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 12 देश शामिल होंगे। कई बड़े देशों के धासु फाइटर जेट्स एक साथ भारत पहुंचने वाले हैं। जल्द ही आपको इस टॉपिक पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।